इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। पीईओ श्रवण कुमार जागड़ पर महिला शिक्षिकाओं ने लगाए गंभीर आरोप। रात्रि भोज के बहाने स्कूल आने का बनाता था दबाव। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट का कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित प्रभारी मंत्री सुखाराम बिश्नोई व प्रभारी सचिव के मीणा की जन सुनवाई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समदड़ी के प्रधानाचार्य व पीईओ श्रवण कुमार जागड़ के खिलाफ शिक्षिकाएं जन सुनवाई में पहुंची बाड़मेर और कहा कि शिक्षण व्यवस्था के नाम पर लगातार पीईओ श्रवण कुमार द्वारा महिला शिक्षिकाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। रिपोर्टर के अनुसार पीईओ श्रवण कुमार द्वारा शिक्षिकाओं को रात्रि में स्कूल बुलाने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के गंभीर आरोप को लेकर प्रभारी मंत्री सुखाराम बिश्नोई ने इस पूरे मामले की तत्काल प्रभाव से जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इंडियन टीवी न्यूज से रिपोर्टर हरमान राम सिमरखिया, बाड़मेर, राजस्थान। के विद्यालय की व्याख्याता है जो प्रभारी मंत्री से मिली है और आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रही है, क्या मामला है पूरा सर? ये जो व्याख्याता है ये वर्षों से विद्यालय में अनुशासनहीनता फैला रही है। यहाँ की बहुत मेरे पास शिकायत प्राप्त हुई थी। कक्षाओं में पढ़ाती नहीं है, फिर भी मैं टॉलरेंस रख रहा हूँ। वर्तमान में जो हमारा ये जो राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं उसका बहिष्कार कर करके और बाहर घूम करके ये बिना किसी स्वीकृति के अवकाश पर बाहर घूम करके इस तरह का वातावरण बना रखा है। और जो भी जांच होगी उसका नियमानुसार मैं खुद जांच का पक्ष रखूंगा। लिखित में जो भी जांच होगी उसका हम लिखित में जवाब देंगे। कुछ शिक्षिकाएं आपके पास में पहुंची जिन्होंने आरोप लगाया प्रिंसिपल के ऊपर कि वो बहुत ही अश्लील शब्दों के उपयोग करते हैं। इसके ऊपर क्या करें? उनकी बात सुनी गई। कलेक्टर साहब ने वहाँ के एसडीएम से बात की और एसडीएम ने खुद ने कोर्ट पर स्वीकार किया कि मामला थोड़ा जिनाइन है, तो उन्होंने कहा उनको हटाओ। आपने हटाने के निर्देश दिए? अच्छा, दूसरा एक कोई बाड़मेर के समदड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की शिक्षिकाएं आज बाड़मेर के जिला स्तरीय जन सुनवाई में मंत्री सुखराम बिश्नोई, मेवाराम जैन, जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर के उन्होंने प्रिंसिपल के ऊपर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह हमारी मर्यादाओं के साथ में खेल रहे हैं और प्रिंसिपल गलत तरीके से उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब प्रिंसिपल से बात की गई तो प्रिंसिपल का कुछ और ही कहना है और इन महिला शिक्षिकाओं ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं इसके बाद में कई सवाल शिक्षा विभाग के अंदर उठ रहे हैं। ऐसे में मंत्री ने तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने एसडीएम से बात की। एसडीएम ने इस बात की पुष्टि करने के बाद में तत्काल वहां से जो प्रधानाचार्य है श्रवण कुमार जांगीड़ उन्हें हटाने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन साथ ही श्रवण कुमार से जब इस मामले में बातचीत हुई तो उनका कहना था कि शिक्षिकाएं स्कूल का वातावरण खराब करना चाह रही है और किसी तरीके का वह काम करना नहीं चाह रही है, इसलिए इस तरीके का खेल खेला जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं एक साथ इतनी महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट और मंत्री और संभागीय आयुक्त तक पहुंच जाए, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कहना है शिक्षिकाओं का? इससे पहले आपने सुना क्या महिला उत्पीड़न हो रहा है कार्य क्षेत्र पे, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, मेंटली परेशान कर रहे हैं, अश्लील भाषा का यूज कर रहे हैं। जेंट्स की नाइट मीटिंग स्कूल में रख रहे हैं। स्कूल में नाइट मीटिंग नहीं हो सकती है, उसमें लेडीज को रात को 11 बजे तक रुकने को मजबूर करते हैं। अब 25 तारीख को और उन्होंने नाइट प्रोग्राम रखा है। नाइट प्रोग्राम स्कूल्स में इलीगल है, उसमें हमें रोकने को मजबूर करेंगे। 11 बजे तक रोकेंगे, अगर आप नहीं रुकोगे तो आपको हम बीकानेर भेज देंगे, आपको हम दोरों में भेज देंगे। और लेडीज को तू तड़ाके और एनी टाइम सैनिटरी नैपकिन वर्ड्स यूज करके हमें ह्यूमिलिएट करते हैं। कौन कर रही है? श्री श्रवण जी जांगीड़ क्या है? पीओ प्रिंसिपल है। मैं लेक्चरर हूँ मनीषा दवे, समदड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कितने टाइम से कर रहे हैं और ये इनकी पोस्टिंग कब से हुई है? इनके अक्टूबर में हुई है, अभी 3 महीने से कर रहे हैं और तब से ह्यूमिलिएट रेगुलर कर रहे हैं। पर सर बात ऐसे है कि कभी कभी
साहस आता है विरोध करने का, अभी आया है। उससे पहले उनकी पोस्टिंग कहाँ थी? वो आरएसएस उससे पहले उनकी पता नहीं कालाबेरी थी, और आप इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, इनका करप्टेड ही है इनका रिकॉर्ड सारा कुछ। किस तरीके की परेशानी जैसे सामूहिक मीटिंग रखेंगे, ये हम लेडीज का में को एजुकेशन है, तो हम लेडीज का बोलते हैं कि ये तो सैनिटरी नैपकिन की रखवाली के लिए लेडीज रखी हुई है यहाँ पे, और जो जेंट्स आएंगे उनको हमें दिखाते हुए बोलेंगे कबूतर खाने के लिए कबूतर ही आए हैं। और 11 बजे तक आदमी को स्कूल में खाना खिलाना और हमें शोपीस की तरफ खड़ा रखते हैं, हम क्यों खड़े रहेंगे सर? किसको खाना खिलाते हैं? गांव के लोगों को, जिनको चाहते हैं उनको, वो राजनीति कर रहे हैं अपनी, जिनको चाहते हैं उनको बुलाते हैं, उनको बिठा देते हैं, खाना खिलाते हैं और हमें खड़ा रख देते हैं जैसे हम शोपीस है। और 25 का बहुत खाना रखा है और उसके लिए हमें क्या बोल रहे हैं, आपको परोस खड़ा करना है सर। तो आप लोगों की ड्यूटी ऑफ होने के बाद में 4 बजे के बाद, 10 से 4 की ड्यूटी, 4 के बाद ही। अब ये 25 को आप पता कर दीजिए, 25 को है नाइट प्रोग्राम रखा है, और हमें कहते नहीं रुकोगे तो हम राष्ट्रपति में वादा का तुम्हारे ऊपर केस कर लेंगे, सबके ऊपर। अब सब सर मैं लोकल हूँ, सब लोकल नहीं होते हैं। ये मैडम एज्ड मैडम है, इनको मैं मेरे घर चल जाके रुकवाया जाने का, तो 3 को ये ले गए, 3 को मैं ले गई। रात को जाने का साधन नहीं था, इनकी तबीयत हार्ट अटैक आ गया, इनकी तबीयत खराब रहती है, सबके छोटे बच्चे होते हैं। ये सिंगल महिला है, बहुत दूर से आए हैं, ये प्रोबेशन में है, तो इनको क्या बोलते हैं तुम्हारा प्रोबेशन में खत्म कर दूंगा, तुम कैसे शिकायत करती हो? तनख्वाह रोक ली जाएगी आज। मेरी तो रोक ली इस महीने की, मैं CCL एप्लीकेशन देके गई थी, तो एप्लीकेशन स्वीकृत कर दी। शिकायत करेगा उसकी रातों की नींद उड़ा दूंगी। अनुचित मांग भी है सर, अकेले में भी बुलाता है, लेकिन हम जाते नहीं है। जब मैं इनको साथ में लेके जाती हूँ तो इनको कहता है तू निकल यहाँ से, तो मैं भी निकल जाती हूँ, मैं नहीं बैठूंगी। तो अब इस महीने की मेरी तनख्वाह रोक दी। मैं एप्लीकेशन देके गई CCL में, मेरा बच्चा बीमार था, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली उन्होंने आराम से। फिर मैंने इनको कहा आप जब सर बैठे हो तो उनको दे देना, इन्होंने दी, उन्होंने फाड़ के पीछे से फेंक दी। कल मुझे बोलते हैं कि एप्लीकेशन मेरे पास नहीं है, मैं तो तुम्हारी पेमेंट रोकूंगा। ये तो मैं तुम्हें अपना समझता हूँ इसलिए मैं तुम्हारी पेमेंट बना रहा हूँ। मैंने कहा सर अधिकार होता है छुट्टियों का, तो इनके सामने मुझे जोर से बोला गेट आउट और गेट लॉस्ट, और तू जा यार, तू यार यहाँ से जा। ये तो रोने लग गए। मैंने तो कहा सर थोड़ा तमीज से बोलिएगा यार, तू जा यार, आना मत इस ऑफिस में वापस। मांग भी है सर, अकेले में भी बुलाता है, लेकिन हम जाते नहीं है। और मैं इन लेडी टीचर्स की नींद, रातों की नींद उड़ा दूंगा। मैं बोलते हैं कि ये तो सैनिटरी नैपकिन की रखवाली के लिए लेडीज रखी हुई है यहाँ पे, और जो जेंट्स आएंगे उनको हमें दिखाते हुए बोलेंगे कबूतर खाने के लिए कबूतर ही आए हैं। लेडीज को रात को 11 बजे तक रुकने को मजबूर करते हैं। आपको हम बीकानेर भेज देंगे, आपको हम दोरों में भेज देंगे। इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, इनका करप्टेड ही है इनका रिकॉर्ड सारा कुछ। ये तो मैं तुम्हें अपना समझता हूँ इसलिए मैं तुम्हारी पेमेंट बना रहा हूँ। मैंने कहा महिला उत्पीड़न हो रहा है कार्य क्षेत्र पे, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, मेंटली परेशान कर रहे हैं, अश्लील भाषा का यूज कर रहे हैं। जेंट्स की नाइट मीटिंग स्कूल में रख रहे हैं, स्कूल में नाइट मीटिंग नहीं हो सकती है, उसमें लेडीज को रात को 11 बजे तक रुकने को मजबूर करते हैं। अब 25 तारीख को और उन्होंने नाइट प्रोग्राम रखा है, नाइट प्रोग्राम स्कूल्स में इलीगल है, उसमें हमें रोकने को मजबूर करेंगे। 11 बजे तक रोकेंगे, अगर आप नहीं रुकोगे तो आपको हम बीकानेर भेज देंगे, आपको हम दोरों में भेज देंगे, और लेडीज को तू तड़ाके और एनी टाइम सैनिटरी नैपकिन वर्ड्स यूज करके हमें ह्यूमिलिएट करते हैं। कौन कर रही है? श्री श्रवण जी जांगीर क्या है? PO प्रिंसिपल है। मैं लेक्चरर हूँ मनीषा दवे, समदड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कितने टाइम से कर रहे हैं और ये इनकी पोस्टिंग कब से हुई है? इनके अक्टूबर में हुई है, अभी 3 महीने से कर रहे हैं, और तब से ह्यूमिलिएट रेगुलर कर रहे हैं। पर सर बात ऐसे है कि कभी कभी साहस आता है विरोध करने का, अभी आया है। उससे पहले उनकी पोस्टिंग कहाँ थी? वो आरएसएस उससे पहले उनकी पता नहीं कालाबेरी थी, और आप इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, इनका करप्टेड ही है इनका रिकॉर्ड सारा कुछ। किस तरीके की परेशानी जैसे सामूहिक मीटिंग रखेंगे, ये हम लेडीज का में को एजुकेशन है, तो हम लेडीज का बोलते हैं कि ये तो सैनिटरी नैपकिन की रखवाली के लिए लेडीज रखी हुई है यहाँ पे, और जो जेंट्स आएंगे उनको हमें दिखाते हुए बोलेंगे कबूतर खाने के लिए कबूतर ही आए हैं। और 11 बजे तक आदमी को स्कूल में खाना खिलाना और हमें शोपीस की तरफ खड़ा रखते हैं, हम क्यों खड़े रहेंगे सर? किसको खाना खिलाते हैं? गांव के लोगों को, जिनको चाहते हैं उनको, वो राजनीति कर रहे हैं अपनी, जिनको चाहते हैं उनको बुलाते हैं, उनको बिठा देते हैं, खाना खिलाते हैं और हमें खड़ा रख देते हैं जैसे हम शोपीस है। और 25 का बहुत खाना रखा है, और उसके लिए हमें क्या बोल रहे हैं, आपको परोस खड़ा करना है सर। तो आप लोगों की ड्यूटी ऑफ होने के बाद में 4 बजे के बाद, 10 से 4 की ड्यूटी, 4 के बाद ही। अब ये 25 को आप पता कर दीजिए, 25 को है नाइट प्रोग्राम रखा है, और हमें कहते नहीं रुकोगे तो हम राष्ट्रपति में वादा का तुम्हारे ऊपर केस कर लेंगे, सबके ऊपर। अब सब सर मैं लोकल हूँ, सब लोकल नहीं होते हैं। ये मैडम एज्ड मैडम है, इनको मैं मेरे घर चल जाके रुकवाया जाने का, तो 3 को ये ले गए, 3 को मैं ले गई। रात को जाने का साधन नहीं था, इनकी तबीयत हार्ट अटैक आ गया, इनकी तबीयत खराब रहती है, सबके छोटे बच्चे होते हैं। ये सिंगल महिला है, बहुत दूर से आए हैं, ये प्रोबेशन में है, तो इनको क्या बोलते हैं तुम्हारा प्रोबेशन में खत्म कर दूंगा, तुम कैसे शिकायत करती हो? तनख्वाह रोक ली जाएगी आज। मेरी तो रोक ली इस महीने की, मैं CCL एप्लीकेशन देके गई थी,
तो एप्लीकेशन स्वीकृत कर दी। मेरी शिकायत करेगा उसकी रातों की नींद उड़ा दूंगा। अनुचित मांग भी है सर, अकेले में भी बुलाता है लेकिन हम जाते नहीं है। जब मैं इनको साथ में लेके जाती हूँ तो इनको कहता है तू निकल यहाँ से, तो मैं भी निकल जाती हूँ, मैं नहीं बैठूंगी। तो अब इस महीने की मेरी तनख्वाह रोक दी। मैं एप्लीकेशन देके गई सीसीएल में, मेरा बच्चा बीमार था, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली उन्होंने आराम से। फिर मैंने इनको कहा आप जब सर बैठे हो तो उनको दे देना, इन्होंने दी, उन्होंने फाड़ के पीछे से फेंक दी। कल मुझे बोलते हैं कि एप्लीकेशन मेरे पास नहीं है, मैं तो तुम्हारी पेमेंट रोकूंगा। ये तो मैं तुम्हें अपना समझता हूँ इसलिए मैं तुम्हारी पेमेंट बना रहा हूँ। मैंने कहा सर अधिकार होता है छुट्टियों का। तो इनके सामने मुझे जोर से बोला गेट आउट और गेट लॉस्ट, और तू जा यार, तू यार यहाँ से जा। ये तो रोने लग गए। मैंने तो कहा सर थोड़ा तमीज से बोलिएगा यार, तू जा यार, आना मत इस ऑफिस में वापस। हमारे स्कूल प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समदड़ी और प्रिंसिपल श्रवण कुमार जांगीड़ की शिकायत लेकर आए हैं, क्योंकि वो हमारी एक महिला उत्पीड़न के तौर केस आता है। महिलाओं के लिए वो कटाक्ष करते हैं, महिलाओं को मतलब लूज टॉक्स करते हैं। लड़कियों के लिए भी बच्चे भी कोई शिकायत लेके जाती है तो कि तुम यहाँ क्यों, तुम टीसी लेके क्यों नहीं चली जाती। मैं इस स्कूल को महिला विहीन करना चाहता हूँ। मैं निर्मोही हूँ, मैं महिला विरोधी हूँ। एक दो जेंट्स स्टाफ से हमने बात की कि हमारे साथ ऐसी समस्या हो रही है, क्या आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैडम बात करते हैं, बाकी ये महिला विरोधी है इस वजह से ऐसी बात करते होंगे। तो ये नौकरी सब साथ मिलकर कर रहे सर, और हमने कहीं विरोध किया। जैसे मैं जाति से राजपूत हूँ, मैं एक दिन सुबह स्कूल टाइम में पहुंची तो मुझे बोले ठकरानी बातों को भूल जाओ, ये वो अंट शंट बोला। तो मैंने इस बात का विरोध किया कि आप मेरे को ठकरानी शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं, आप ऐसा गलत वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। तो फिर सफाई भी पेश की, लोगों से हमने इधर उधर से कहलवाया, उनको समझाइश के तौर पे भी आप मान जाओ, इस तब का एटीट्यूड मत रखो। लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास में किसी का फोन नहीं आना चाहिए, अगर किसी का फोन आ गया तो मैं मेरे लेवल पे कार्रवाई करूंगा और मैं इन लेडी टीचर्स की नींद, रातों की नींद उड़ा दूंगा, मैं इनको दौरों में भेज दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, तनख्वाह रोक लूंगा। फिर भी हमने इनका विरोध किया किसी बात को लेकर कभी भी। तो मैं और ये सुरजीत कौर मैडम मेरे साथ हैं, हम दोनों लेवल फर्स्ट की टीचर हैं वहाँ पे। प्राइमरी स्कूल के सेक्शन के बच्चों की तरफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, प्राइमरी सेक्शन को बिल्कुल ही अलग पटका हुआ है। और बोलते हैं कि यहाँ तुम्हारी सफाई, अगर पिछले स्कूल में पानी की व्यवस्था, मैंने पानी के बोला एक बार कि बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है सर, हमारे टॉयलेट बाथरूम यूज के। हमारे साथ एक मैडम वो आज आए नहीं है, वो कैंसर से उनकी रिपोर्ट पीड़ित है, उनका ऑपरेशन भी हो रखा है, उनको यूरिन प्रॉब्लम भी रहती है। तो इस वजह से बच्चों की वजह से पानी की व्यवस्था बोला। तो उन्होंने भरी मीटिंग के अंदर, जिसमें जेंट्स स्टाफ था, लेडीज स्टाफ था, उनमें बोला कि आप नैपकिन पैड्स, वो जो अपने सैनिटरी पैड बच्चों के लिए आते हैं, उसके लिए बोला कि सैनिटरी पैड को यूज कर सकते हो, अपने बहुत सारे कार्टून भरे पड़े हैं। उस स्थिति में हम बोलने जैसे नहीं थे, और हम जब से ये पोस्टेड है 2 महीनों से इन्हीं चीजों से हम प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या इससे पहले भी आपने कोई शिकायत करी है या पहली बार? नहीं सर, हम तो पहली बार आए हैं, हमारा ये पहली बार का चांस है, और ये मौका इन्होंने ही दिया है हमें यहाँ तक पहुँचने का। बड़ी हिम्मत करके आए हैं हम लोग। इस बात को तो आप भी समझ रहे होंगे कि लेडीज दुनियादारी में हाईलाइट होना बहुत बड़ी बात होती है सर। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।